नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके बाई इंग्लिश डेटा में। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गीत। ठीक है, इसके भी कम ही क्वेश्चन है। अब जो टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनमें कम ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 683 क्वेश्चन से। फिल्म उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? तो बात करने आपने सुना होगा मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये बहुत ही फेमस गाना है। इसके सिंगर के बारे में पूछा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र कपूर। ठीक है, महेंद्र कपूर जी ने ये गाना गाया था। ठीक है, 1972 में इनको पद्मश्री भी दिया गया, महेंद्र कपूर जी को। इनके अलावा 684 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उस भारतीय गायक गायिका की पहचान कीजिए जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी के सामने ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गाना गाया था। तो बात कर लें इसकी, तो आपने सुना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने लता मंगेशकर जी ने। ठीक है, लता मंगेशकर जी ने, जिनको स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया था। 685 रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रविंद्र संगीत का संबंध किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से है, नाम से ही पता चल रहा है हमें। ठीक है, पश्चिम बंगाल के त्योहारों और अनुष्ठानों पर गाया जाने वाला, ठीक है, गीतों का एक समूह है ये। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ लोकगीत और हैं, जैसे भटियाली, बाउल, ये दोनों पश्चिम बंगाल के अन्य लोकगीत हैं। 686 क्वेश्चन है। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसको जाता है? तो मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय तानसेन को जाता है। आपने सुना होगा तानसेन को जाता है, बहुत ही फेमस थे तानसेन हमारे। 687 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन ने की थी? इनको शॉर्ट में आर डी वर्मन भी कहते हैं। तो किसकी की थी? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, शोले फिल्म का गाना है ये। इसकी आर डी वर्मन ने इस गाने का निर्माण किया था। 668 क्वेश्चन है। कर्नाटक संगीत डैश तक ही सीमित है। तो कर्नाटक संगीत की बात कर लें तो कर्नाटक संगीत हमारा कहाँ तक सीमित है? तो ये साउथ का संगीत है। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये इस क्षेत्र में इसका वो किया जाता है। इसके साथ बांसुरी, वीणा, नादस्वरम, मृदंगम, घाटम जैसे वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, CGL अपने SSC के पेपर्स में पूछता रहता है रिपीटेडली। 689 क्वेश्चन। असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत डैश हैं। असम के विशिष्ट प्रकार के लोकगीत की बात कर लें तो बिहू, आपने सुना होगा बिहू, वहाँ पर त्यौहार भी है और वहाँ पर लोकगीत भी है, तो बिहू वहाँ का। 690 कव्वाली का भारत में आगमन कब हुआ था, यानी कहाँ से हुआ था? तो इसकी बात कर ले, कव्वाली का भारत में आगमन फारस से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? फारस से। ये सूफी जो संप्रदाय है, ये कव्वाली, ये इसमें इन लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे मुस्लिम लोगों में गाने को जो है, गाने को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन जो सूफी संप्रदाय है वो ज़्यादा देता है। मुस्लिमों का ही क्या कहते हैं संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय। और अमीर खुसरो कौन है? अमीर खुसरो को कव्वाली के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो जो है, मैं जैसे मेरा नाम अंकित है और मैं जिस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ वहीं से अमीर खुसरो, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने सुल्तानों, जो अपने सल्तनत काल में 8-9 सुल्तानों का इन्होंने शासनकाल देखा था। 691 क्वेश्चन है। ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि पूरब मृदु और गंभीर, ये भी सही है। पंजाब अत्यधिक चबल, ये भी सही है। ठीक है। 692 प्रसिद्ध ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से द्वारा गाया गया था। तो बात कर लें तो ये किसके द्वारा गाया गया था? लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के द्वारा इस गीत को गाया गया था। ठीक है। मेरे देश की धरती, आपने देखा ऊपर रिपीट हुआ था, मेरे देश की धरती किसने गाया था? महेंद्र कपूर ने। तेरी मिट्टी बी प्रकाश ने। छोड़ो कल की बात है मुकेश ने। 693 क्वेश्चन की बात कर लें। डैश पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। तो पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप, तो टप्पा बहुत ही वहाँ की फेमस एक शैली है। ठीक है। 694 क्वेश्चन। ललिता का लोकगीत, ललिता डैश का लोक
संगीत का एक रूप है। तो ललिता की बात कर रहे हैं तो ललिता हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित एक लोकगीत है। और यहाँ पर अन्य जो बात कर रहे हैं संगीत, भजन, भरुद, गोंदल, कीर्तन, ललिता, अभंग, तुम्बाड़ी, ये सभी महाराष्ट्र के अन्य लोकगीत गायन हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 695, निम्नलिखित में से कौन से लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय हैं। तो बात कर लें इस क्षेत्र में जो फेमस है वो हमारा भवैया, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम के क्षेत्र में, बांग्लादेश के क्षेत्र में भवैया बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, 696 क्वेश्चन है, ओवी एक विशिष्ट लोकगीत जो महिलाओं के मात्र और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों से बना है और पूरे दिन नियमित काम करते हुए गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है। तो बात कर लें ओवी हमारा महाराष्ट्र से संबंधित है, वहाँ की जो महिलाएं आमतौर पर काम करते हुए इस लोकगीत का गायन करती हैं। 697 क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द डैश नागा जनजातियों के लोकगीतों और संस्कृति पर आधारित है। तो बात कर रहे हैं तो ये किस क्षेत्र में होता है, तो ब्लू हिल्स, ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ब्लू हिल्स, नागा जनजातियों सॉन्ग ऑफ द ब्लू हिल्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। 698 क्वेश्चन है, पांडवानी डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। तो पांडवानी की बात कर रहे हैं तो ये हमारी छत्तीसगढ़ की बहुत ही फेमस लोक कथा है। कहाँ की, छत्तीसगढ़ से संबंध रखती है ये लोक कथा। 699 क्वेश्चन की बात कर लें, भगवान विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति काव्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है। तो भगवान विठोबा के जो स्तुति में गाए जाने वाले अभंग कौन सा है, इनमें से अभंग, इनको क्या है, भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाता है। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, शबद, सिखों के लिए भक्ति गीत है वो क्या कहलाता है, शबद। 700 क्वेश्चन है, भलेरी डैश के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसान अपने खेत में काम करते हुए गाते हैं। तो भलेरी बात कर लें तो भलेरी कहाँ संबंध रखता है, तो भलेरी हमारा महाराष्ट्र से संबंध रखता है। कहाँ से, महाराष्ट्र से। यहाँ पर जो किसान लोग हैं वो अपना काम करते हुए इस गीत को गाते हैं। 701 क्वेश्चन है, मांडो डैश राज्य के लोकगीतों का एक रूप है। तो मांडो की बात कर लें, जो मांडो है हमारा गोवा से संबंध रखता है। ठीक है, लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। ठीक है, ढालो गाँव गोवा का एक लोकप्रिय, ढालो की बात कर लें तो ये गोवा का लोक नृत्य है। 702 क्वेश्चन, पदावली कीर्तन डैश की प्रशंसा में पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्ययुगीन काल में रचित गीतों को संदर्भित करता है। तो किन के गीतों को संदर्भित करता है, तो ये भगवान विष्णु के गीतों को संदर्भित करता है। ठीक है, जो भगवान हमारे विष्णु हैं उनसे पदावली शब्द का शाब्दिक अर्थ है गीतों का संग्रह। 703 क्वेश्चन है, एक शाडव राग के पैमाने में केवल डैश स्वर होते हैं। तो शाडव राग के पैमाने में हमारे कितने स्वर होते हैं, तो बात की जाए 6 स्वर होते हैं। और राग की बात कर ले भारतीय शास्त्रीय संगीत में तो हमारे 83 राग हैं और 6 स्वर हैं। 704 क्वेश्चन है, राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाते हैं। तो राजस्थान के जो किसान हैं वो पंखेड़ा, कौन सा, पंखेड़ा गीत गाते हैं खेतों में काम करते हुए, पूछ लेता है कई बार। 705 क्वेश्चन है, भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है। तो भटियाली की बात कर लें तो भटियाली हमारा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक लोकगीत है, ज़्यादातर नाविकों द्वारा, जो वहाँ पर नाविक होते हैं नदियों की धाराओं के बीच गाया जाता है। ठीक है, नाव चलाने वाले होते हैं। तो ये हमारा गीतों का जो संस्करण है, जो क्वेश्चन है वो हमारे ये समाप्त होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।